नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। गीता, शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जो इस शब्द से अपरिचित हो। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता अपने प्रिय सखा पांडव अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में गाई थी। मित्रों, गीता इस शब्द का मतलब है ईश्वर का गीत, यानी दिव्य ज्ञान का संगीतमय संदेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन शास्त्रों की हमारी विराट परंपरा में श्रीमद् भगवद गीता ही केवल एक गीता नहीं है, बल्कि इसके अलावा 60 यानी 60 से अधिक और गीताओं का वर्णन मिलता है। इनमें से हर गीता जीवन के अलग अलग पहलू पर गहन चर्चा करती है। कोई गीता भक्ति पर, तो कोई ज्ञान, और कोई मोक्ष पर, तो कोई ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों पर। इस वीडियो में हम गोता लगाने जा रहे हैं उस दिव्य गीता ज्ञान सागर में, जहां भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अनेक ऋषियों, मुनियों, देवताओं और अनेक सिद्ध पुरुष स्वयं हमें सनातन सत्य का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए आरंभ करें गीता अमृत की इस अद्भुत यात्रा को। अलग अलग गीताओं की इस सूची में सबसे पहले आती है अगस्त्य गीता। इसका वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। इस गीता में ऋषि अगस्त्य राजा भद्रास्व को मोक्ष का उपदेश देते हैं। यह गीता हमें सिखाती है कि सांसारिक बंधनों से परे आत्मा की स्वतंत्रता ही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। नंबर 2 पर आती है अजगर गीता। इस गीता का वर्णन हमें महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त होता है। इस गीता में एक अवधूत दैत्यराज प्रहलाद को जीवन की नश्वरता और संसार की अस्थिरता पर उपदेश देते हैं। यह गीता हमें याद दिलाती है कि मृत्यु अटल है, इसलिए हमें अपने जीवन को ईश्वर की साधना और प्रभु भक्ति में लगाना ही उचित है। इसके बाद नंबर 3 पर है अनु गीता। इसे उत्तर गीता भी कहते हैं। इस गीता का वर्णन हमें महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में प्राप्त होता है। यह गीता महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन के बीच हुआ ज्ञान सभर संवाद है। इस संवाद में नैतिकता, धर्म और अस्तित्व की गहरी बातें बताई गई हैं। इसके पश्चात नंबर 4 पर आती है अवधूत गीता। इस गीता में भगवान दत्तात्रेय कुमार कार्तिकेय को आत्म साक्षात्कार और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत बताते हैं। यह गीता अद्वैत वेदांत के कुछ चुनिंदा सबसे गहन ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इसके बाद नंबर 5 पर आती है अष्टावक्र गीता। इस गीता में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य से ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। यह गीता शुद्ध अद्वैत ज्ञान का सार है। नंबर 6 पर आती है ईश्वर गीता। यह गीता कूर्म पुराण में दी गई है। इस गीता में स्वयं भगवान शिव शैव धर्म के सिद्धांत बताते हैं और बताते हैं कि ब्रह्म ही समस्त संसार का मूल है। इसके बाद नंबर 7 पर आती है उद्धव गीता, जिसे कई बार हंस गीता भी कहा जाता है। इस गीता का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद में प्राप्त होता है। यह गीता भगवान श्री कृष्ण का अपने प्रिय सखा उद्धव को अंतिम उपदेश है। इसमें जीवन के अंतिम सत्य और भक्ति की चरम साधना का वर्णन है। इसके बाद नंबर 8 पर आती है ऋभु गीता, जो कि वामन पुराण में दी गई है। यह गीता के माध्यम से ऋषि ऋभु ने अपने प्रिय शिष्य निदाड़ को आत्मज्ञान का संदेश दिया। यह गीता अद्वैत ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मुख्य विषय पर आधारित है। इसके बाद नंबर 9 पर आती है वशिष्ठ गीता। इस गीता में महर्षि वशिष्ठ अपने प्रिय शिष्य भगवान श्री राम को ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हैं। यह गीता वैराग्य और आत्म संयम की महत्ता को समझाती है। नंबर 10 पर आती है ऋषभ गीता। इस गीता का वर्णन भागवत पुराण के 5वें स्कंद में मिलता है। इस गीता में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को
धर्म, संयम, आत्मनिष्ठा इत्यादि जीवन विषयक मुद्दों पर उपदेश देते हैं। यह गीता मनुष्य को वैराग्य और मोक्ष मार्ग की दिशा दिखाती है। 11वें नंबर पर आती है एल गीता। इस गीता का वर्णन हमें भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। राजा पुरुरुवा, जिनका एक और नाम एल भी है, वे अपने पूर्व जन्म और अप्सरा उर्वशी के साथ हुए उनके प्रणय प्रसंग को याद करते हुए भक्ति और वैराग्य का संदेश देते हैं। यह गीता इंद्रियों की अस्थिरता और आत्मा की शांति को उजागर करती है। तत्पश्चात नंबर 12 पर आती है कपिल गीता। इस गीता का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे स्कंद में मिलता है। इस गीता में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन और भक्ति का उपदेश देते हैं। इस गीता को कहीं कहीं बार पृथु गीता भी कहा जाता है। यह गीता ज्ञान और भक्ति के अद्भुत संतुलन को प्रकट करती है। इसके बाद नंबर 13 पर आती है श्री गणेश गीता। इस गीता का वर्णन हमें गणेश पुराण के कृष्ण खंड में मिलता है। इस गीता में भगवान श्री गणेश अपने परम भक्त राजा वरण्य को धर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश देते हैं। यह गीता मनुष्य के जीवन में गुरु की महत्ता और धर्मानुकूल जीवन व्यवहार को विशेष रूप से उजागर करती है। नंबर 14 पर आती है गुरु गीता, जो कि स्कंद पुराण का अमूल्य रत्न है। इस गीता में स्वयं भगवान शिव आदि शक्ति माता पार्वती को गुरु की महिमा और गुरु भक्ति का महत्व बताते हैं। यह गीता हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में सच्चे गुरु ही परम सत्य का द्वार होते हैं। नंबर 15 पर आती है गोपी गीता, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण का सबसे हृदयस्पर्शी भाग है। इस गीता में गोपियां विरह की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं और अपने हृदय के भाव को पद्यबद्ध गीतों के द्वारा व्यक्त करती है। यह गीता सर्वोच्च भक्ति और प्रभु के प्रति दिव्य प्रेम का प्रतीक है। नंबर 16 पर आती है जड़ भरत गीता। इस गीता का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद में मिलता है। इस गीता में महान संत जड़भरत राजा रहुगण को आत्मा और शरीर का भेद बताते हैं। यह गीता सिखाती है कि आत्मा सदा शुद्ध और अमर है, जबकि शरीर नश्वर या नाशवंत है। नंबर 17 पर आती है ज्ञानेश्वरी गीता। यह ग्रंथ महान संत श्री ज्ञानेश्वर द्वारा 13वीं शताब्दी में मराठी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ का एक और नाम है जिसे भावार्थ दीपिका कहते हैं। यह ग्रंथ भगवद गीता पर रची गई सबसे गहन टीकाओं में से एक है। तत्पश्चात नंबर 18 पर आती है देवी गीता। इस गीता का वर्णन हमें भागवत पुराण के 7वें स्कंद में मिलता है। इस गीता में राजा हिमवान और देवी शक्ति के बीच का संवाद है। इसमें देवी की शक्तियां और उनके विविध रूपों का विस्तृत महत्व बड़े रोचक रूप से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 19 पर आती है ध्रुव गीता। इस गीता में बालक ध्रुव की भगवान विष्णु के प्रति स्तुति, भक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। इस गीता का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे स्कंद में प्राप्त होता है। तत्पश्चात नंबर 20 पर आती है नहुष गीता। यह गीता महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। यह गीता मानव स्वभाव जनित दुर्बलताओं, विशेषकर अहंकार और काम वासना के महाभयानक दुष्परिणामों को अत्यंत हृदयद्रावक ढंग से प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात नंबर 21 पर आती है नारद गीता, जिसे नारदीय भक्ति सूत्र भी कहा जाता है। यह भक्ति और आत्म साक्षात्कार का एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें तेजस्वी भक्ति से मुक्ति का सरल मार्ग बताया गया है। इसके बाद नंबर 22 पर आती है निर्वाण गीता। यह गीता योग वाशिष्ठ ग्रंथ का अमूल्य भाग है, जो आत्मज्ञान और मोक्ष के रहस्यों को खोलता है। इसके बाद नंबर 23 पर आती है पंचाशीख गीता। यह गीता का मुख्य विचार सांख्य दर्शन पर आधारित है। इस गीता में पुरुष और प्रकृति के भेद को समझाकर मनुष्य के जीवन में दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करी गई है। नंबर 24 पर आती है पराशर गीता। यह गीता में ऋषि पराशर
और राजा जनक के बीच हुआ रोचक संवाद है। ये गीता धर्म, कर्म और मोक्ष के गहन आध्यात्मिक सिद्धांतों को उजागर करती है। नंबर 25 पर आती है पिंगला गीता। इस गीता में पितामह भीष्म अपने प्रिय पौत्र युधिष्ठिर को पिंगला नामक एक प्रसिद्ध गणिका यानी वेश्या के अनुभवों से वैराग्य और आत्मज्ञान का गहन संदेश प्रदान करते हैं। नंबर 26 पर आती है देवी भागवत पुराण की प्रचेता गीता, जो जीवन के सच्चे उद्देश्य की चर्चा करती है और मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। नंबर 27 पर आती है ब्रह्म गीता, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। इस गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति जैसे गहन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 28 पर आती है भीष्म गीता। ये गीता महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है। इस गीता में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह अपने प्रिय पौत्र धर्मराज युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देते हैं और एक उत्तम श्रेणी के राजा के गुणों को बहुत रसप्रद ढंग से प्रस्तुत करते हैं। नंबर 29 पर आती है भ्रमर गीता। इस गीता का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलता है। इस गीता में गोपियों और उद्धव जी के बीच का संवाद एक भंवरे का प्रतीकात्मक प्रयोग करके बताया गया है, इसलिए इस गीता को भ्रमर गीता कहा जाता है। इसके बाद नंबर 30 पर आती है माँ की गीता। यह गीता महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है। इस गीता में ऋषि माकी ने मनुष्य को अपने जीवन में काम वासनाओं से मुक्ति कैसे पाई जाए, इसके उपाय बताए हैं। नंबर 31 पर आती है मुमुक्षु गीता। योग वासिष्ठ में श्री राम और ऋषि वशिष्ठ के संवाद को मुमुक्षु गीता कहा जाता है। इस गीता में ब्रह्म, जगत और आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। नंबर 32 पर आती है यम गीता, जिसमें मृत्यु के देवता यमराज और तेजस्वी ब्राह्मण कुमार नचिकेता के बीच का दिलचस्प संवाद मिलता है। इस गीता में ईश्वर भक्त के लक्षण, वैष्णव धर्म और उच्च कोटि के आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया है। नंबर 33 पर आती है युगल गीता। यह गीता श्रीमद् भागवत पुराण का हिस्सा है। इस गीता में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं और महिमा का वर्णन मिलता है। नंबर 34 पर आती है युधिष्ठिर गीता। ये गीता महाभारत के वन पर्व में है। इस गीता में एक यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच प्रश्नोत्तर संवाद है। इस गीता से हमें धर्म और नीति की गहन शिक्षा प्राप्त होती है। नंबर 35 पर आती है रंती देव गीता। ये गीता श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में वर्णित है, जहां राजा रंती देव की उदारता और त्याग का वर्णन मिलता है। नंबर 36 पर आती है राम गीता, जो कि अध्यात्म रामायण के युद्धकांड का हिस्सा है, जिसमें भगवान राम ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को धर्म और भक्ति का उपदेश दिया है। नंबर 37 पर आती है रुद्र गीता, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के 4th स्कंद में दी गई है, जहां स्वयं भगवान शिव यानी रुद्र ने प्रचेतास यानी दक्ष को भगवान विष्णु की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व के बारे में उपदेश दिया है। नंबर 38 पर आती है वामदेव गीता। ये गीता श्रीमद् भागवत पुराण के 6वें स्कंद और महाभारत के शांति पर्व यूं दोनों में पाई जाती है। इस गीता में ऋषि वामदेव ने राजा वसुमान को धर्म और राजनीति का उपदेश दिया है। इस गीता में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष का मार्ग भी विस्तृत रूप से बताया गया है। नंबर 39 पर आती है विचक्षु गीता। ये गीता महाभारत के शांति पर्व में है, जिसमें भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है। नंबर 40 पर आती है विदुर गीता। इस गीता का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है। यह गीता हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र और उनके अमात्य महात्मा विदुर के बीच का संवाद है। इसे विदुर नीति भी कहा जाता है। इस गीता में महात्मा विदुर ने अपने राजा महाराज धृतराष्ट्र को नीति, धर्म और उत्तम राजा के कर्तव्यों का गहन रूप से उपदेश वर्णित किया है।
इसके बाद नंबर 41 पर आती है विद्या गीता। ये गीता भगवान दत्तात्रेय और भगवान परशुराम के बीच का संवाद है। इस गीता में देवी त्रिपुरा या कहें विद्या, जो तीनों पुरों या नगरियों की अधिष्ठात्री है, जिनको परम ज्ञान स्वरूप कहा गया है, उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह गीता आत्मज्ञान, विद्या यानी परम तत्वज्ञान और मोक्ष के मार्ग के उपदेश पर केंद्रित है। नंबर 42 पर आती है विभीषण गीता। इस गीता का वर्णन श्री रामचरितमानस के लंका कांड में मिलता है। यह गीता भगवान श्री राम और उनके प्रिय सखा विभीषण महाराज के बीच संवाद है। इस गीता में भगवान श्री राम जी ने अपने प्रिय सखा विभीषण को विविध प्रकार की कठिनाइयाँ, दुखों और कष्टों का सामना करने के लिए धर्म, धैर्य और भक्ति का कैसे उपयोग हो सकता है, इस विषय पर बहुत ही गहन आध्यात्मिक उपदेश दिया है। यह गीता जीवन की चुनौतियों का आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत करती है। नंबर 43 पर आती है विरह गीता। इस गीता का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलता है, जो कि गोपियों द्वारा उस समय गाई गई जब भगवान श्री कृष्ण उनको लेने के लिए आए, उनके चाचा अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। इस गीता में गोपियों का विरह भाव, उनके हृदय की पीड़ा और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण है। नंबर 44 पर आती है वृत्र गीता। इस गीता का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। इस गीता में देवराज इंद्र द्वारा पराजित हुए असुरराज वृत्रासुर को उनकी मृत्यु से पूर्व उनके गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान इस गीता का मूल विषय है। इस गीता में जीवन की नश्वरता, मृत्यु का अटलत्व, धर्म और ईश्वर चरण में शरणागति का महत्व बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। नंबर 45 पर आती है वेणु गीता। इस गीता का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलता है। यह गीता गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी की प्रशंसा का गीत है। इसमें गूढ़ भक्ति, सौंदर्य, इसके साथ संगीत और गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी भावनाओं का बहुत ही अद्भुत वर्णन है। नंबर 46 पर आती है व्याध गीता। इस गीता का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। इस गीता में एक शिकारी यानी व्याध एक सन्यासी को उपदेश देता है। इस उपदेश में कर्म, धर्म और जीवन की वास्तविकता पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यह कथा ऋषि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। नंबर 47 पर आती है व्यास गीता। इस गीता का वर्णन महाभारत और ब्रह्म पुराण में मिलता है। इस गीता में ऋषि व्यास द्वारा योगियों के जीवन और उनकी साधनाओं का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह गीता आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शन है, जिसमें ध्यान, योग और आत्मानुभूति का महत्व बताया गया है। नंबर 48 पर आती है शिव गीता। यह गीता पद्म पुराण के उत्तरखंड का हिस्सा है। यह गीता भगवान शिव और प्रभु राम का संवाद है। इस गीता में भगवान शिव ने प्रभु राम को अद्वैत वेदांत, आत्मज्ञान और भक्ति और मोक्ष का उपदेश दिया है। यह गीता शिव भक्ति और ज्ञान दोनों का अद्वितीय समन्वय प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात 49वें नंबर पर आती है शौनक गीता। यह गीता महाभारत के शांति पर्व का हिस्सा है। इस गीता में ऋषि शौनक द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश वर्णित है। इस उपदेश में धर्म, नैतिकता और राजधर्म का भी वर्णन है। यह गीता विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों और धर्म के पालन पर बल देती है। तत्पश्चात नंबर 50 पर आती है श्री राम गीता। इस गीता का वर्णन अध्यात्म रामायण में मिलता है। यह गीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद है। इस गीता में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों जैसे कि जीव, ईश्वर, अविद्या, माया और ब्रह्म इत्यादि की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। यह गीता आत्मा और ब्रह्म की एकता को स्पष्ट करती है। नंबर 51 पर आती है एक और श्री राम गीता, किंतु इस गीता में प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के बीच हुआ संवाद अद्भुत ढंग से वर्णित किया गया है। यह ज्ञानार्जन और आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित ग्रंथ है, जिसमें संसार से पलायन नहीं किंतु आत्मबोध के लिए ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
नंबर 52 पर आती है हम सबकी प्यारी श्रीमद् भगवद गीता। इस महान ग्रंथ की रचना के बारे में भला कौन अभागा न जानता होगा। महाभारत के भीष्म पर्व में ये गीता का वर्णन मिलता है। विषादग्रस्त होकर युद्ध को त्यागने के इच्छुक अर्जुन को फिर से युद्ध के लिए प्रेरित करने हेतु भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह 700 श्लोकों का दिव्य संवाद, जहां जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्वितीय उपदेश दिया है। नंबर 53 पर आती है श्रुति गीता। ये गीता श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें स्कंद का हिस्सा है। इस गीता में वेदों द्वारा भगवान श्री नारायण की स्तुति है। यह गीता ब्रह्मांडीय सत्य की प्रकट वाणी है। नंबर 54 पर आती है संपक गीता। यह गीता महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है। इस गीता में संपक नामक एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण का संन्यास के ऊपर अद्भुत उपदेश वर्णित है। नंबर 55 पर आती है सनत सुजात गीता। ये गीता महाभारत के उद्योग पर्व का हिस्सा है। इस गीता में सनत सुजात ऋषि और महाराज धृतराष्ट्र के बीच का संवाद है, जिसका मुख्य विषय वस्तु है ब्रह्म, मन और बुद्धि। इन गुण विवेचन और अवधारणाओं की अनुपम व्याख्या इस गीता में पाई जाती है। नंबर 56 पर आती है सूर्य गीता। इस गीता में भगवान ब्रह्मा और भगवान दक्षिणामूर्ति के बीच हुआ एक रसप्रद संवाद वर्णित है, जिसमें भगवान सूर्य द्वारा अपने सारथी अरुण को दिए गए अनुपम उपदेश की कथा है। नंबर 57 पर आती है हरित गीता। यह गीता महाभारत के शांति पर्व का हिस्सा है। इसमें ऋषि हरित द्वारा संन्यास धर्म पर दी गई शिक्षाएं, साधक के लिए श्रेष्ठ मार्ग और मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक गुणों के बारे में विस्तृत वर्णन है। तत्पश्चात नंबर 58 पर आती है सिद्ध गीता, जो योग वाशिष्ठ ग्रंथ के उपशांति प्रकरण का हिस्सा है। इस गीता में राजा जनक के महल के पास अनेक सिद्धों द्वारा गाए गए उपदेश सभर गीत का वर्णन है। इस गीता का सार यह है कि चेतना का अनंत सीमा तक विस्तार केवल और केवल आत्मसंयम और विषय वस्तु संबंध के निषेध द्वारा ही हो सकता है। नंबर 59 पर आती है बक गीता। यह गीता महाभारत के शांति पर्व का हिस्सा है। इस गीता में भगवान इंद्र और ऋषि बक के बीच का वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ऋषि बक इस संसार की दुखद स्थिति का वर्णन करते हैं, जिसे एक दीर्घायु व्यक्ति को देखना पड़ता है। नंबर 60 पर आती है बोध्य गीता, जिसका वर्णन महाभारत के मोक्ष पर्व में मिलता है। इस गीता में ऋषि बोध्य और राजा ययाति के बीच मोक्ष के मार्ग पर गूढ़ उपदेश एवं संवाद है। और आखिर में नंबर 61 पर आती है सूत गीता। यह गीता स्कंद पुराण का यज्ञ वैभव खंड का हिस्सा है। इस गीता में मुनि सूत द्वारा अद्वैतवाद का समर्थन और द्वैतवाद का खंडन एवं उपदेश दिया गया है। इस उपरोक्त सूची के उपरांत भी कुछ और बहुत ही कम प्रख्यात गीता ग्रंथों के बारे में हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, किंतु उन गीताओं की माहिती ज़्यादा पुख्ता तौर पर न पाई जाने के कारण हमने उसे इस वीडियो की सूची में शामिल नहीं किया है। यदि आपको और गीताओं के बारे में पुख्ता ज्ञान हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, ताकि हमें और हमारे प्यारे दर्शकों को सनातन धर्म के हमारे ज्ञान के बारे में और वृद्धि करने का अवसर प्राप्त हो। मित्रों, हर गीता हमें एक नई दृष्टि देती है। कोई गीता यह बताती है कि संसार को त्यागो, कभी यह हमें सिखाती है कि कर्तव्य को निभाओ, कभी यह प्रकट करती है कि सच्चा ईश्वर हमारे हृदय में ही है। वास्तव में गीता कोई आम ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर हम इन उपदेशों को आत्मसात कर लें तो इस संसार का हर कष्ट इन ज्ञान और भक्ति के प्रकाश में मिट सकता है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि गीता के इस अमृत को केवल पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे भी। यही हमारे महान आचार्यों, ऋषियों, अवतारों का हमारा श्रद्धायुक्त तर्पण हो सकता है। दोस्तों, ज्ञान का यह दीपक केवल तब ही उजाला फैलाएगा जब आप भी इसमें अपना योगदान देंगे। इस यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में आप भी अपनी आहुति देंगे।
यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत माहिती अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों, स्नेही, सगे एवं संबंधियों तक जरूर पहुंचाइएगा। ऐसे ही दीप से दीप जब प्रज्वलित होंगे तभी तो हमारी इस महान सनातन संस्कृति का ज्ञान विश्व में व्याप्त हो सकेगा। तो मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए। सनातन ज्ञान के अगाध समुद्र में हम साथ मिलकर डुबकी लगाते रहेंगे और इस दिव्य सनातन संस्कृति की ज्योत को विश्व के हर मानव तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ फिर से बहुत जल्द आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सबको हमारा विनय युक्त जय श्री कृष्ण।